हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 44 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजवीर निहारिका को अपने आप से अलग करके वहाँ से घर चला जाता है। वहीं रोहन रेस्टोरेंट में परी के पास जाता है। परी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और रोने से उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। रोहन परी के पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। परी, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? परी अपने आंसू पोंछकर, नहीं रोहन, मैं ठीक हूँ। रोहन, क्या ठीक हो तुम? अपनी हालत देखी है तुमने? मुझे शर्मिला जी ने बताया तुमने आत्महत्या करने की कोशिश करी। क्या चाहती हो? टब में डूबकर अपनी जान देना चाहती हो? परी, यह मत भूलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगा। चाहे कोई तुम्हारे साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। और जहाँ तक बात भाई की है, तो एक बात अच्छे से सुनो। हम किसी को भी ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते, ना ही हम किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रोक के रख सकते हैं। अगर कोई हमारा है तो चाहे वह कितनी दूर चला जाए, लौटकर हमारे पास ही आएगा। और अगर वह ना आए तो समझ लेना वह कभी हमारा था ही नहीं। परी, रोहन, चलो अब गुड गर्ल की तरह खाना खाओ, उसके बाद आराम से सो जाओ। 2 दिन हो गए तुमने ढंग से नींद नहीं ली है, ठीक है? और कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना। याद रखना, मैं हमेशा रहूँगा तुम्हारे लिए। परी, ओके। परी खाना खाकर सोने चले जाती हैं और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। लेकिन नींद में भी वह रोते हुए बार बार राजू का नाम ले रही होती है। परी की आवाज़ सुनकर चीनू उसके पास जाता है। अगली सुबह परी की आँख खुलती है और वह उबासी लेते हुए हाथ खोलकर अंगड़ाई लेती है। और जैसे ही वह सामने देखती है, चौंक जाती है, क्योंकि राजवीर उसके बगल में सोया हुआ था। परी घूर घूर कर राजवीर को देखती है और अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाती है। परी अपने आप से, यह मैं यहाँ कैसे आ गई? यह तो राजवीर का कमरा है। राजवीर की तरफ देखकर अगर इसने मुझे यहाँ ऐसे देख लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तभी राजवीर दूसरी साइड करवट लेता है और राजवीर की हिलते ही परी एकदम से वापस लेट जाती है। तभी नीचे दरवाजे पर घंटी बजती है और राजवीर की नींद खुल जाती है। राजवीर की नींद खुलती ही परी करवट लेती है और बेड के नीचे गिर जाती है। राजवीर आवाज़ से दूसरी तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। राजवीर उठकर नीचे जाता है और दरवाज़ा खोलता है। राजवीर, तुम यहाँ इतनी सुबह? निहारिका, गुड मॉर्निंग राजवीर। राजवीर नीचे गेट खोलने चला जाता है और राजवीर के जाते ही परी बेड के नीचे से निकलकर बाहर आती है। परी अपने आप से, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। यह हो क्या रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे आखिर याद क्यों नहीं आ रहा है मैं यहाँ कैसे आ गई? चलो जाने दो, जो भी हो। राजवीर के आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी परी की नज़र राजवीर के बेड के पास रखी टेबल के नीचे जाती है। राजवीर नीचे निहारिका को देखकर चौंक जाता है। राजवीर, तुम यहाँ कैसे? देखो निहारिका, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि। निहारिका, कितना बोलते हो राजवीर तुम? मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं बोलोगे क्या? राजवीर, ओह सॉरी, मेरा मतलब अंदर आओ। निहारिका, मेरा बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था और मुझे पता लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नमकीन दलिया लेकर आई हूँ। राजवीर, थैंक यू निहारिका, लेकिन तुम्हें इतनी तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत थी? निहारिका, इसमें तकलीफ कैसे? इतना तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। परी की नज़र टेबल के नीचे जाती है जहाँ पर चीनो होता है। परी घुटने के बल बैठकर टेबल के नीचे से चीनो को निकालती है और उठने में गलती से टेबल पर रखा फ्लावर पॉट नीचे गिरकर टूट जाता है। निहारिका और राजवीर नीचे बात कर रहे होते हैं
और उन्हें ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो दोनों भागकर ऊपर कमरे में आते हैं। परी चीनू से, चीनू तुम भी यहाँ पर हो? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? चीनू, कल तुम नींद में बार बार राजेश का नाम ले रही थी और मैं चुप कराने के लिए तुम्हारे पास आया और तुमने नींद में ही जादू किया, जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ पर आ गए। परी अपने सर पर हाथ रखकर, मैं भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, चलो अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं। परी और चीनू वहाँ से गायब होने वाले ही होते हैं कि कमरे में राजीव और निहारिका आ जाते हैं और वह परी को देख लेते हैं। राजीव परी को घूर कर देखता है और निहारिका राजीव और परी दोनों को घूर कर देखती है। निहारिका, यह चल क्या रहा है यहाँ पर? राजवीर, परी तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? एक मिनट, तुम अंदर कैसे आई? परी, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं उठी थी तो मैं यहाँ पर सो रही थी। तुम मुझे यहाँ नहीं लेकर आए क्या? इस बात पर निहारिका थोड़े गुस्से से राजीव को घूर कर देखती है। दोनों को इस तरह घूरता देख परी बोलती है, हाँ ठीक है, मैं अपने आप यहाँ पर आई हूँ। निहारिका, इसका मतलब तुम फिर से राजीव को परेशान करना चाहती हो? उसने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया है, फिर भी क्यों पीछे पड़ी हो तुम उसके? परी गुस्से से एक नज़र निहारिका को देखती है और उसे बोलती है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी मैं कुछ काम से यहाँ आई हूँ। राजीव, क्या काम है? परी, मैं वह यहाँ पर वो, हाँ याद आया, मेरा मतलब चीनू की वजह से यहाँ पर आई हूँ। निहारिका, इस खरगोश की वजह से? परी, चीनू नाम है इसका। और राजवीर, तुमने क्या किया है मेरे चीनू के साथ? जब से तुम इसे देकर गए हो तब से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बुखार आ गया है और देखो यह कितना कमज़ोर हो गया है। राजवीर, अच्छा तो कितने हुए? परी, हैं क्या कितने हुए? राजीव, तुमने कहा ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दवाई के पैसे कितने हुए? निहारिका, बड़ी ही बेशरम लड़की हो तुम, एक खरगोश की दवाई के पैसे लेने के लिए तुम राजीव के पास आ गई। अमीर घर के लड़कों को लूटने का अच्छा बिजनेस कर लेती हो तुम, माननी पड़ेगी यह बात। निहारिका का इस तरह परी से बात करना राजीव को पसंद नहीं आता और परी को भी बहुत गुस्सा आता है। वह उसे गुस्से में कुछ बोलने वाली ही होती है कि राजीव निहारिका को बोलता है, निहारिका, खाना लाने के लिए थैंक यू और इन सब चीज़ों के लिए सॉरी, लेकिन मुझे लगता है तुम जा सकती हो, मुझे परी से कुछ बात करनी है। निहारिका, लेकिन राजीव यह लड़की। राजीव, प्लीज़ निहारिका। निहारिका, ओके, लेकिन राजवीर यह मत भूलना, हमने एक दूसरे से बात करी है कि हम इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर देंगे। निहारिका परी को गुस्से में देखती भी वहाँ से चली जाती है। राजीव के घर से बाहर आकर निहारिका किसी को फ़ोन लगाती है और उसे बोलती है, मेरा एक काम करो, मुझे इस परी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका पूरा नाम, उसकी फैमिली के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में, यह इस शहर में कैसे आई, कहाँ से है, क्या करती है, मुझे सब कुछ जानना है। और उसके बाद वहाँ से चले जाती हैं। निहारिका के जाते ही राजीव परी के पास आता है। परी इस तरह राजीव को अपने करीब आते देख वहाँ से भागने लगती है। राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। राजीव, चाहती क्या हो तुम आखिर? क्यों मेरे सामने बार बार आ जाती हो? ऐसा बोलते हुए राजीव परी के और करीब चला जाता है। राजीव की गर्म सांसें परी अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। राजीव के करीब आते परी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और घबराती हुई से बोलती है, सॉरी, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं अब पक्का तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। परी अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती, लेकिन राजीव
फिर से परी का हाथ और कसकर पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मन होगा? जब चाहे तुम यहाँ आ जाओगी, जब चाहे तुम यहाँ से चले जाओगी। परी राजवीर का हाथ छुड़ाकर फिर से वहाँ से जाने लगती है। तभी चीनू परी को बोलता है, राजकुमारी, यही अच्छा मौका है, हीरा निकालने की कोशिश करो। तभी परी राजवीर के दिल पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके कोशिश करती हैं और इस बार भी हीरा बाहर नहीं आता है। और तभी राजवीर अपने दिल से परी का हाथ पकड़कर उसे हटाता है और परी को अचानक जोर से झटका लगता है। झटके से परी नीचे गिरने वाली होती है कि राजवीर अपने हाथ से पीछे से परी की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। परी अपने आप को राजवीर से अलग करके चीनू को वहाँ से लेकर भाग जाती है और परी को इस तरह भागती हुई देख राजवीर को हंसी आ जाती है। राजवीर अपने आप से पागल लड़की है लेकिन बहुत प्यारी है। तभी राजवीर अपनी कही हुई बात पर चौंक जाता है। नहीं राजवीर, यहाँ क्या बोले जा रहा है तू? यह लड़की सच में तुझे पागल करके छोड़ेंगी, इससे जितना हो सके दूर रहे। परी राजवीर के घर से बाहर आकर चुटकी बजाती है और रेस्टोरेंट में अपने कमरे में आ जाती हैं। परी अपनी हथेलियों की तरफ देखती है जो अभी भी थोड़ा थोड़ा काँप रही थी। चीनू, यह मुझे क्या हो रहा है? पहले ही राजवीर पर मेरे जादू का कोई असर नहीं होता और आज इस तरह से झटका लगना। चीनू, यह सब उस हीरे की वजह से हुआ है। राजकुमारी, तुम धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ खो रही हो। तुम अपनी शक्ति पर काबू नहीं कर पा रही हो। तुम्हें पता है हमारे लिए यह जगह सही नहीं है। हमारा घर, हमारी जगह परिस्तान है। हम वहीं के लिए बने हैं। रात को परी रोहन को फ़ोन करके बताती है कि वह कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं आएगी। रोहन, कोई बात नहीं परी, यू कैन टेक योर टाइम, मैं सब संभाल लूँगा। तभी वैशाली रोहन के कमरे में आ जाती है। वैशाली, क्या हुआ? क्या संभालने की बातें चल रही हैं? रोहन, कुछ नहीं माँ, वह बस परी का फ़ोन था, वह थोड़े दिन ऑफिस नहीं आना चाहती। वैशाली, राजवीर से ब्रेकअप के बाद बहुत परेशान होंगी ना वो? रोहन, हाँ माँ, भाई की वजह से परी बहुत हर्ट हुई है, पर कोई ना, मैं हूँ उसके साथ। भाई ने बिल्कुल सही नहीं किया परी के साथ। वैशाली, तुम्हें पता है राजवीर और परी का ब्रेकअप क्यों हुआ है? परी बहुत गुस्सा होंगी ना राजवीर पर। रोहन, नहीं माँ, मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, लेकिन परी सच में बहुत गुस्सा है राजवीर भाई से और उसने एक बार तो पानी में डूबकर अपनी जान लेनी चाहिए। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? तभी वैशाली अपने मन में कुछ सोचती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम चेंज करके नीचे आ जाओ, खाना रेडी है। ऐसा बोलकर वैशाली वहाँ से नीचे चली जाती है और एक कमरे में आकर अमर को फ़ोन लगाती है। अमर, हाँ मैना, बोलो, इतनी रात को कैसे फ़ोन किया? वैशाली, भैया खबर पक्की है, राजवीर परी को भूल चुका है और मैं रोहन से पता करके आई हूँ। परी इस वजह से बहुत दुखी परेशान है और राजवीर से बहुत गुस्सा भी है। आपको नहीं लगता हमें ऐसी हालत में परी की मदद करनी चाहिए? अमर हंसते हुए, समझ गया बहना, बिल्कुल सही कहा तुमने। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। इस बात पर वैशाली और अमर दोनों हंसने लगते हैं।